सरायकेला जिले के नीमडी प्रखंड के लुपुंगडी में NH-32 पर बने टोल प्लाजा को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। 23 सितंबर से टोल प्लाजा में टैक्स की वसूली शुरू हो गई और इसी टैक्स वसूली का ग्रामीण अब विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि NH-32 का काम अभी भी अधूरा है और एक भी ओवरब्रिज का काम भी पूरा नहीं हुआ है और न ही NH-33 से सड़क जुड़ी है और इसके बावजूद NHAI ने टैक्स की वसूली शुरू कर दी। वहीं ग्रामीणों के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी इसे लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के सरायकेला जिला को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला से जोड़ने वाली NH-32 सड़क पर बना ये नया नवेला टोल प्लाजा अब स्थानीय लोगों के निशाने पर है। निमडी प्रखंड के लुपुंगडी के आगे तेतलों में बने इस टोल प्लाजा में बीते सोमवार 23 सितंबर से टोल टैक्स की वसूली भी शुरू हो गई है, जिसे लेकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। ग्रामीणों का कहना है कि टोल प्लाजा से 500 मीटर की दूरी पर ही NH-32 का काम अब तक पूरा नहीं हुआ। चांडिल अनुमंडल में पितकी और जामडी ओवरब्रिज सहित 5 ओवरब्रिज का निर्माण अब तक अधूरा है। सड़क NH-33 से अब तक जुड़ी भी नहीं। इसके बावजूद टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने कहा कि स्थानीय लोगों की अनदेखी कर NHAI गुंडागर्दी कर रहा है। बिना सर्विस के ही टोल की वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखा जाए तो हमारे रेलवे फाटक पिटकी का ओवरब्रिज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ना ही जामडी फाटक जो कि 3-4 किलोमीटर के दायरे में है। टोल टैक्स एक्चुअली क्यों लिया जाता है? रोड सर्विस के लिए। जब रोड सर्विस से हम लोग को अभी तक सुविधा नहीं है पब्लिक के लिए, तो क्यों लिया जाए? अगर टोल टैक्स वाला इसका मतलब कि अपना दादागिरी करके पैसा ले रहा है। विरोध करने के बावजूद भी ये लोग टैक्स कटिंग कर रहे हैं, दादागिरी करके माने पैसा वसूली कर रहे हैं। हमारे लोकल को अभी तक फैसिलिटी नहीं दिया है, ना फास्टैग का कुछ दिया है, ना लोकल का कुछ दिया है। हम लोग का तो डिमांड है कि अनुमंडल स्तरीय यहाँ माने फ्री हो, लेकिन वो भी ये लोग माने करने को तैयार नहीं है। ना हमारे यहाँ के स्थानीय जमींदाताओं को नौकरी दिया, ना कुछ दिया। ये लोग दादागिरी करके पैसा वसूली कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा बढ़ा तो राजनीतिक दलों ने भी NHAI को सवालों के घेरे में लिया। अमूमन एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे नेताओं ने सूर में सूर मिलाए और कहा कि सड़क और ओवरब्रिज को पूरा किए बिना NHAI की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। जबरन वसूली के खिलाफ सड़क पर भी जोर दिखाया जाएगा। खास करके चांडिल जो एकदम चारों ओर से टोल से घिरा हुआ है, जो यहाँ से NH-33 में टाटा रांची रोड पे, पाटा पे, कांडरा पे 2 टोल और निमडी पे 1 टोल, ये चारों तरफ से टोल से घिरा हुआ शहर बन गया और जाल की तरह, मकड़ी की तरह बन गया है। यहाँ न लोकल आदमी को काम पे रखा गया है, न कोई व्यवस्था दी गई है और काम अधूरा रहते हुए टोल का वसूली करना शुरू कर दिए हैं लोग। ये कहीं न कहीं नाइंसाफी है और अगर लोकल को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तो हमें अपने क्षेत्र के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, यहाँ के लोगों का हित में हमें एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार करना होगा और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जब तक पितकी ओवरब्रिज और जामडी ओवरब्रिज संपूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो जाती है और आवागमन सुचारू रूप से नहीं शुरू होता है, तब तक मैं NHAI से मांग करता हूँ इस टोल प्लाजा को वसूली ना किया जाए। और अगर इसका टोल प्लाजा को इन लोग वसूली करता रहेगा तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे, लेकिन जनता को तकलीफ नहीं होने देंगे, क्योंकि आने वाला समय में पर्व त्यौहार का पूरा सीजन है और इस तरह से जनता पर एक्स्ट्रा बोझ ना डाला जाए। एक भी फ्लाईओवर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। उससे पहले ही NHAI ने टोल टैक्स लेना चालू किया। संजय सेठ जी को फ़ोन के माध्यम से जानकारी दी कि ऐसा आज टोल प्लाजा को चालू किया गया। टोल प्लाजा अभी चालू न किया जाए जब तक फ्लाईओवर चालू नहीं हो रहा। तो टोल टैक्स की वसूली शुरू होते ही लोगों ने NHAI के अधिकारियों के सामने अपना ऐतराज जताया, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। अब भी टोल प्लाजा से टैक्स वसूले जा रहे हैं, लिहाजा लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दलों का साथ मिलने से मामला तूल पकड़ने लगा है। अब सड़कों पर उतरने की तैयारी है। सरायकेला से TV45 के लिए गुलाम रब्बानी की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुलाम रब्बानी फोन लाइन पर बने हुए, उनका रुख करेंगे। देखिए गुलाम, NH-32 पर बने टोल प्लाजा को लेकर हंगामा शुरू हो गया है और क्योंकि 23 सितंबर से टोल प्लाजा में टैक्स की वसूली शुरू हुई और इसे लेकर ही ग्रामीण अब विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए अंकिता, आपको बता दें कि जब भी कोई टोल प्लाजा बनता है तो उससे पहले जो आसपास की सड़कें रहती है, या तो फिर जो पुलिया बनता है या तो ब्रिज बनता है, तो उसको पहले
काम पूरा किया जाता है। लेकिन पहली बार इस क्षेत्र में ऐसा देखा जा रहा है, जो NH-32 है, पुरुलिया और टाटा के बीच जो बनी हुई सड़क है, इसमें एक टोल प्लाजा तेतुलों के पास बनाए गए, लेकिन जो सड़क है, पुल है, उसको अधूरा रहते हुए ही इस टोल प्लाजा को शुरू किया गया और इसको लेकर टोल वसूली भी किया जा रहा था। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिस दिन टोल वसूली शुरू हुआ उस दिन ही इसको विरोध किया था, लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं। उसके बाद जो ग्रामीण है वहां जाकर टोल जो कर्मी है, जो मैनेजर है, उनके साथ बातचीत भी की है, लेकिन इसके स्तर से कोई भी वैसा बातें सामने नहीं है। इसके बाद जो कई राजनीतिक दल है वो जाके SDO से लेकर के ऐसे अधिकारी हैं, उनको ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन इस संबंध में कोई अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि अभी सामने दुर्गा पूजा का त्योहार है और सड़कें और पुल जो बनी है वो अधूरी है, तो इसको काम बिना पूरा करते हुए ही टोल जो की है लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और इसके अलावा देखिए, कभी कहीं भी कोई काम होता है तो लोकल स्तर पे जो स्थानीय लोगों को वहां पर काम पे रखा जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसे स्थानीय लोगों को नहीं रखा गया। NHI के द्वारा जो जिस एजेंसी को इसे दिया गया है वहाँ बाहरी लोगों को आकर रखा गया, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो गुस्सा है, जो मांग है, वो जायज है। और इसको लेकर देखिए कई ऐसे राजनीतिक दल है, चाहे आजसू है, झामुमो है और कई ऐसे सामाजिक संगठन के लोग भी हैं, उनका विरोध भी देखने को मिला है। इसको लेकर आजसू के जो केंद्रीय महासचिव है हरेलाल महतो, उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से बात भी की है। हालांकि संजय सेठ ने इसको लेकर अभी तक कुछ ऐसा बयान दिया नहीं है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो मामला जो तूल पकड़ते जा रहा है, कहीं न कहीं हो सके कि आगे इसका विरोध का सामना भी करना पड़े टोल प्लाजा कर्मी को। जी अंकिता। जी गुलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि सरायकेला जिले के नीमडी प्रखंड के लुपुंगडी में NH-32 पर बने टोल प्लाजा को लेकर हंगामा शुरू हो गया। दरअसल 23 सितंबर को से प्लाजा में टैक्स की वसूली शुरू हो गई थी और इससे टैक्स वसूली का ग्रामीण अब विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि NH-32 का काम अभी भी अधूरा है और एक भी ओवरब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ है और ना ही NH-33 से सड़क जुड़ी हुई है। और इसके बावजूद भी NHI ने टैक्स की वसूली शुरू कर दी है और अब इसे लेकर सड़क पर भी उतरने की चेतावनी दी गई है ग्रामीणों की ओर से।